जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिवीजन है नरेशन की। और इसको हम रिवाइज करते हैं बेटा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए अपकमिंग एग्जाम्स में। जो हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो आपकी नरेशन है उसके दो पार्ट्स हैं। एक आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच आपकी क्या होती है? जो नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि कौन जो है वो किससे बात कर रहा है। जैसे ही सेज टू मी, ही विल से टू मी, या ही सेड टू मी, अली सेड टू मी। नाम भी आ सकते हैं, अली सेड टू उमर, इस तरीके से। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, किसने किससे बात की। और ये आपके प्रेजेंट में भी हो सकती है, जैसे सेज आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में। या ये फ्यूचर में भी हो सकती है, जैसे आपको विल नजर आ रहा है यहाँ से के साथ। या ये पास्ट में भी हो सकती है, जो जिसमें आपको नॉर्मली सेकंड फॉर्म नजर आती है। सेट की जगह कुछ भी हो सकता है, ही इन्फॉर्म्ड, ही कॉल्ड, ही टोल्ड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नॉर्मली जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन है बेटा, ये इसमें दो चीजें चेंज होती हैं। एक इसका टेंस चेंज होता है, और एक इसका प्रोनाउन चेंज होता है। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच मुख्तलिफ रूल्स हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन के रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस और प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है। ठीक है। हमने डिस्कस किया था बेटा, जैसे ही सेज टू मी, अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, तो प्रोनाउन विल चेंज बट टेंस विल नॉट चेंज। कि इसके अंदर मौजूद जो प्रोनाउन है, जैसे आई है या वी है, ये तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा एज लॉन्ग एज द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट। सिमिलरली अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, कि ही विल से टू मी, तो आपका प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन टेंस आपका तब भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, जैसे ही सेड टू मी, कि इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें आपका टेंस भी चेंज होगा प्रोनाउन के साथ साथ। टेंस विल ऑल्सो चेंज अलोंग विद प्रोनाउन। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आपकी याद रखने वाली चीज है। कि अगर बाहर वाला पार्ट जो है बेटा आपका, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपकी, ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपके प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता। और अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो, तो टेंस भी आपका चेंज हो जाता है और प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। या हम लोग इसको इस तरह पुट कर सकते हैं कि प्रोनाउन तो हमेशा ही चेंज होगा, लेकिन टेंस सिर्फ तब चेंज होगा जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला जो पार्ट है, वो पास्ट में होगा, यानी उसमें सेकंड फॉर्म आ रही होगी। ही सेड, ही इन्फॉर्म्ड, ही टोल्ड, ही रिप्लाइड, इस तरीके से। इसके अलावा एक चीज और बेटा, जब आपने, जाहिर है इसको डायरेक्ट स्पीच है, आई एम गोइंग, इसको आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने होते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम लोग दैट जो है वो ऐड करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दैट सिंपली गिव्स इंफॉर्मेशन, जिनमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आई लाइक एप्पल्स, दे राइट अ लेटर, इस तरीके से सिंपल कोई बात बताई जा रही होती है। उसमें कोई सवाल नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई कमांड नहीं होती, कोई सजेशन उस तरह से नहीं होती। कोई आप अपनी सडन फीलिंग का इजहार नहीं कर रहे होते, आप किसी को दुआ नहीं दे रहे होते, सिंपल इंफॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं। उनको हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक चीज है बेटा, मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट इज टेंस चेंज टेबल। के जो टेंस किस तरह से चेंज होना है, क्योंकि हमने टेंस चेंज करना है ना जब बाहर वाला पार्ट आपका पास्ट में आ जाए। और नॉर्मली वो पास्ट में ही देते हैं, ताकि आपसे वो टेंस चेंज जो है वो पूछ सकें। तो हमने उसका एक टेबल सा बनाया था, जो जाहिर है आपके माइंड में भी होगा। उसको मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कि आप देखेंगे बेटा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको आपने चेंज कर देना है सेकेंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म। अगर आपको बेटा उसमें डू नॉट और डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आप उसको डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको इज एम आर नजर आ रहा है, तो उसको आपने चेंज कर देना है वॉज और वर में। ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है बेटा, ये वन वे है, मीन्स कि आप फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे, लेकिन सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं करोगे, इस तरह से नहीं है ये। ठीक है। आपने सिर्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, कि फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। अगर आपको डू नॉट, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसको आप लोग डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे।
अगर आपको इज एम आर नजर आ रहा है तो उसको आप चेंज करेंगे वॉज में और वर में। अगर आपको हैज हैव नजर आ रहा है बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो आपने उसको चेंज करना है हैड में। अगर हैज बीन और हैव बीन आपको नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसको आपने चेंज कर देना है हैड बीन में। ठीक है, तो ये एक पोर्शन। दूसरा बेटा, अगर आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसको आप चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, खासतौर पे याद रखना है इसको। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड फॉर्म नजर आ रही है तो उसको आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। अगर आपको डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है तो उसको आप चेंज करेंगे हैड नॉट और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेटा वॉज और वर नजर आ रहे हैं तो उनको आपने चेंज कर देना है हैड बीन में। ठीक है, वॉज वर विल चेंज इनटू हैड बीन। और अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म नजर आ रही है या आपको हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म नजर आ रही है तो फिर आप इन दोनों को चेंज नहीं करोगे, इनको एज इट इज आपने नीचे ले आना है। ठीक है, ये आपका दूसरा पोर्शन हो गया। और लास्ट जो है कि अगर आपको विल और शेल नजर आ रहा हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसको आप चेंज कर देंगे वुड में। विल और शेल जो है उसको आपने वुड में चेंज कर देना है, बाकी सेंटेंस को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, दोबारा इस टेबल को आप बार बार देख लीजिएगा, इसको बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस चेंज का जो टेबल है ये आए बगैर जो है वो जाहिर है पॉसिबल नहीं है कि आप अपना जो नरेशन है वो सही अंदाज में कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में, इज एम आर जो है वो आप लोग चेंज करेंगे वॉज और वर में, हैज हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन जो है वो तब्दील हो जाएगा हैड बीन में। सेकंड फॉर्म को आप चेंज करोगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी चेंज होगी हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज और वर को आप चेंज कर देंगे हैड बीन में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है या हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो इसको आपने चेंज नहीं करना। और विल शेल जब आपको आएगा तो आपने उसको चेंज कर देना है वुड में। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। प्रोनाउन का चेंज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक मतलब हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुकी होंगी इन सेंस टेंस चेंज की, तो फिर हम प्रोनाउन चेंज की तरफ जाते हैं, उसको हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी दे राइट अ लेटर। ही सेड टू मी, अब आप देखें बेटा ये पहले वाला पोर्शन मैंने सेट पे रखा हुआ है, सेकंड फॉर्म रखी हुई है ताकि हमें आगे टेंस चेंज करना पड़े और आपको टेंस चेंज करने का पता चले। आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन देखें, दे राइट अ लेटर, इसमें आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म आपको गिवन है दे राइट अ लेटर। और टेबल के मुताबिक जो है वो हमने पढ़ा था, ऊपर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो जो आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप असर्टिव सेंटेंसेस में बेटा जो सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर आप इसमें सेड टू को सेड टू भी रखना चाहें तो दैट विल बी फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ही सेड टू मी की जगह आप करोगे ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए हमने दैट लगाया। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए हम दैट ऐड करेंगे, दैट दे। और उसके बाद बेटा हमने आगे क्या किया, आपको यहाँ पर क्या गिवन थी फर्स्ट फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म को आपने चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म में, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी दे राइट अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट दे रोट अ लेटर, आपने फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट, ही सेड टू मी दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है, डू नॉट या डज नॉट, इन दोनों में से कोई भी प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो इसको हम चेंज करते हैं डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ही सेड टू मी दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो पहले वाला पोर्शन वैसे चेंज होगा, सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए दैट, और दे डू नॉट राइट की जगह बेटा हमने क्या कर दिया डिड नॉट राइट, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आप देखें, ही सेड टू मी दे आर राइटिंग अ लेटर। ही सेड टू मी दे आर राइटिंग अ लेटर। अब टेबल के मुताबिक बेटा हमें इसमें इज एम आर में से एक जो है वो अवेलेबल है, और हमने डिस्कस किया था जहां पे भी इज एम आर आ रहा होगा उसको आप चेंज कर देंगे वॉज और वर में। तो शुरू से वैसे ही सेट टू को टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए दैट। ठीक है, ही सेड टू मी दैट दे, आर को हमने चेंज कर दिया वर में। ठीक है, दे वर राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट दे वर राइटिंग अ लेटर,
बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है, आपने आर को चेंज कर दिया वर्ब में, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, he said to me they have written a letter, he said to me they have written a letter। अब हमारे पास टेबल में बेटा क्या गिवन है, हैज हैव में से एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हैव, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया है कि हैज हैव को हमने किस में चेंज करना है, हैड में, ठीक है। वही हम लोग करेंगे, इसको हैड में चेंज करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं जरा, जस्ट अ मिनट, ये बेटा आपके पास आ गया, दे हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है। ही सेड टू मी दे हैव रिटर्न लेटर, इसको हमने हेड में चेंज करना है, तो ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास आपने ओपन किया, दैट लगाया, दे और हैव को हमने चेंज कर दिया हैड में, दे हैड रिटर्न अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट दे हैड रिटर्न अ लेटर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ही सेड टू मी दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब इसमें आप देखें बेटा, ये ऊपर थोड़ा सा चला गया, वो हम देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका हैज बीन या हैव बीन आएगा तो उसको आपने किस में चेंज कर देना है, हैड बीन में, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन हुई थी, हैज बीन हैव बीन जो है वो हैड बीन में चेंज होगा, वही हम यहाँ देखेंगे कि ही सेड टू मी दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो हमने क्या किया, ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए दैट, दे हैव बीन को बेटा हमने हैड बीन में चेंज कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, देख देख सकते हैं आप। तो दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर की जगह दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरह से, ठीक है। ये आपका पहला पोर्शन बेटा इसके साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखें, पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी दे रोट अ लेटर, ठीक है। दे ही सेड टू मी दे रोट, रोट बेटा राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म अवेलेबल है। और टेबल के मुताबिक बेटा हमने क्या देखा था, ये आपके सामने है, कि जब आपको सेकंड फॉर्म अवेलेबल हो तो उसको आपने चेंज कर देना है किसमें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो एग्जैक्टली हम लोग यही करेंगे एज पर द रूल्स। ही सेड टू मी दे रोट अ लेटर, तो इसमें हमने चेंज कर दिया ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमा ओपन के लिए दैट, दे रोट की जगह बेटा हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने हेड लगाया, और साथ ही रोट की जो थर्ड फॉर्म है बेटा रिटर्न, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड है, रिटर्न थर्ड, तो वो थर्ड फॉर्म हम लेके आए। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड रिटर्न अ लेटर, तो ये सिंपली बेटा ये सेंटेंस आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दे हैड रिटर्न अ लेटर, ठीक है। इसके बाद ही सेड टू मी दे डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब ये सेंटेंस है बेटा आपका, इस पे हमें क्या गिवन है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट राइट, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। दोबारा हम टेबल कंसल्ट करेंगे बेटा, ये टेबल आपको जाहिर है बाय हार्ट जबानी याद होना चाहिए। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म को बेटा हमने किस में चेंज करना है, अपने हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। इसको हम अप्लाई करते हैं इस रूल को, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ही सेड टू मी दे डिड नॉट राइट अ लेटर, तो हमने क्या किया, ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए दैट, दे हैड नॉट रिटन, डिड नॉट राइट की जगह बेटा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ने रिप्लेस कर दिया इसको, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से आपने इसको चेंज कर देना है, ठीक है। ओवरऑल आप इसको चेंज कर दोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, ही सेड टू मी दे वर राइटिंग अ लेटर। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है बेटा, वर, ही सेड टू मी दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब हम टेबल वाइज को बेटा कंसल्ट करते हैं कि टेबल के मुताबिक ये क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने डिस्कस किया था कि वॉज और वर को हम लोग चेंज कर देते हैं हैड बीन में, ठीक है। वॉज एंड वर विल चेंज इनटू हैड बीन, वॉज और वर को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। अब आप यहाँ पे अप्लाई करो इसको, ठीक है, कि ही सेड टू मी दे वर राइटिंग अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यानी हमने सिंपली क्या किया, हमने वर को किस में चेंज कर दिया, हैड बीन में। ही सेड टू मी दे वर राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वर को हमने चेंज कर दिया हैड बीन में, ठीक है। ही सेड टू मी दे हैड रिटन अ लेटर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही सेड टू मी दे हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। अब हमने रूल वाइज बेटा देखें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करना है, टेबल वाइज आप देखोगे
यहाँ पे आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है बेटा, और हमने डिस्कस किया था इसको हमने चेंज नहीं करना। बाय रूल हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हम लोग चेंज नहीं करते, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं। सेम गोज फॉर हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म को भी बेटा हम लोग चेंज नहीं करते, और हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म जो है इसको भी हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये जाहिर है हम लोगों ने इसके मुताबिक जो है वो देखना है, इसको करना है, ठीक है। हैड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भी चेंज नहीं होंगे। इसको आप देखो कि हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं। जिस तरह ये है, ही सेड टू मी दे हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, अब हमें पता है कि हमने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया, सेम है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आपने ओपन करने के लिए दैट लगा दिया। बाकी दे हैड रिटन, ऊपर भी हैड रिटन नीचे भी हैड रिटन, हमने कोई चेंजेस इसमें नहीं की। एज पर द रूल्स हमने कहा था कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर दिस बेटा, ही सेड टू मी दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हैड बीन और आईएनजी फॉर्म आ रही है। हमने क्या डिस्कस किया था कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए या हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। सेम हमने यहाँ किया। सेट टू को आप चेंज कर दोगे टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह जो है वो दैट आ जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ऊपर भी हैड बीन राइटिंग था बेटा, नीचे भी हैड बीन राइटिंग हो गया, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया, ठीक है, एज पर द टेबल। इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। सेट टू को आप टोल्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप दैट ले आए, लेकिन टेंस जो हमारे पास था उसको हम लोगों ने नहीं छेड़ा, उसको हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। इस चीज को प्लीज आप जहन में रखना है, इसके मुताबिक आपने चलना है। और जो लास्ट रूल है हमारा बेटा, हमने डिस्कस किया था कि जहां भी विल और शेल आ जाए, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। जैसा ये है कि जहां पे भी विल शेल आ जाए वी विल चेंज इट इनटू वुड, इसको हमने वुड में तब्दील कर देना है, ठीक है। वही हम लोग देखें यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ही सेड टू मी दे विल राइट अ लेटर, ही सेड टू मी दे विल राइट अ लेटर, विल आ गया हमारे पास, ठीक है, हाँ हमें पता है कि इसको हमने वुड में चेंज करना है। तो ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, इन्वर्टेड को माता आप ओपन करोगे तो आपने दैट लगाना है, ठीक है। और दे और विल की जगह हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, वुड, दे वुड राइट अ लेटर, ठीक है। बाकी सेंटेंस को हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने विल की जगह पर वुड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप, ही सेड टू मी दे विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। ही सेड टू मी दे विल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे बेटा आप सिर्फ क्या करना है, आपको विल नजर आ जाए इसको आपने चेंज कर देना है वुड में, बाकी सेंटेंस को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ही सेड टू मी they will have written a letter, he told me that they would have written a letter, will को आपने चेंज कर दिया would में, बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, आपने विल को जहां भी है उसको आपने चेंज कर देना है वुड में। एक सेंटेंस का और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, he said to me, इन्वर्टेड कॉमा हम ओपन करेंगे, they will have been writing a letter, ठीक है। अब इसमें भी दे विल हैव बीन, वैसे बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है बेटा, आपको जहां विल नजर आ जाए उसको आपने चेंज कर देना है वर्ड में, ठीक है। बाकी सेंटेंस को हम लोग उस तरह से नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये भी आप देख लो, ही टोल्ड मी दैट, सॉरी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके दैट दे, विल को हम चेंज करेंगे वुड में, बाकी सेंटेंस बेटा वैसे ही फॉलो करेगा, दे वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इस तरह से आपने सिंपली इसका जो टेंस है उसको आपने तब्दील कर दिया, ठीक है। जहां पे आपको विल या शेल नजर आए उसको आपने चेंज कर देना है वुड में, ठीक है। एक शेल का भी कर लेते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक, थोड़ा सा जहन में आपके रह जाए कि ही सेड टू मी, ठीक है, आई शेल गो टू कॉलेज, ठीक है। सेम इसमें बेटा, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, सॉरी इसमें प्रोनाउन चेंज होने वाला आ गया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम लोग वैसे प्रोनाउन चेंज में बेटा आप ये जो आई है शुरू वाला, इसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी ही के मुताबिक, ठीक है। तो ही हम लोग यहाँ पे ले आएंगे आई की जगह पर, ठीक है। दैट ही, और शेल की जगह पर क्या आ जाएगा, वुड गो टू कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउन चेंज जाहिर है दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वैसे हमें पता है बेटा आई और वी आ जाए तो हम सब्जेक्ट के मुताबिक से चेंज करते हैं, ठीक है। दैट वुड बी वुड, ठीक है। तो ये आपकी बेटा टेंसेस की रिवीजन है कि आपने असर्टिव सेंटेंस में टेंस कैसे चेंज करना है, ठीक है।
और जो आपके नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी टेंस ऐसे चेंज होता है, ठीक है। उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, तकरीबन ये सेम ही रहते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो उसी तरह से चलते हैं, मतलब खास तब्दीली खास चेंज जो है वो नहीं आता। ओवरऑल आपको एक मरतबा बेटा दोबारा से क्विकली हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके दो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच वो है बेटा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। आपके रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें चेंज होती हैं, वन इज योर प्रोनाउन एंड द अदर वन टेंस, उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है जैसे ही सेज टू मी, तो प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है कि ही विल से टू मी, तो भी प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है कि ही सेड टू मी, तो फिर आपका टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। यानी प्रोनाउन हमेशा चेंज होना है, टेंस सिर्फ तब चेंज होगा जब आपका बाहर पास्ट आ रहा होगा। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए बेटा हम दैट ऐड करते हैं, ठीक है, इन असर्टिव सेंटेंसेस में अपने। टेंस चेंज का टेबल बेटा आपके सामने है, ये आपको नजर आ रहा है किस चीज को आपने किस में चेंज करना है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, बार बार आप इसको देख सकते हैं। इसकी इसी पैटर्न पे आपने कोशिश करनी है कि आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। और ऑब्वियसली दे वुड बी द पार्ट ऑफ योर पेपर। और नेक्स्ट जो है वो अब हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम प्रोनाउन का चेंज डिस्कस करेंगे। तो वो जो प्रोनाउन का चेंज है और फिर टेंस का चेंज है, इसको आपने सिंक्रोनाइज करना है आपस में, और फिर आपने देखना है कि दोनों जब एक साथ हम लोग वो एक साथ इफेक्टिव होते हैं तो फिर किस तरह से होता है। तो उसमें हल्का फुल्का हेल्पिंग वर्ब में भी फर्क पड़ता है, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ रिवीजन इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। तो इसको आप गौर से देख लें, इस पे मजीद कोई क्वेश्चन वगैरह आपका होगा तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, और आपने कोशिश करनी है कि आप इसको रिवाइज रखें अपने पास। थैंक यू सो मच।